बंद कर दिया दरवाजा। आर यू गेटिंग इट? दरवाजा बंद कर दिया। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेशन। और मेडिकली एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर हमें बीमारियों से अगर बाहर निकलना है तो हमारे शरीर जो तैयार कर रहा है एंटीऑक्सीडेशन, और इसके साथ साथ हमें एंटीऑक्सीडेशन एडिशनली चाहिए होता है ताकि हम फाइट कर सके। सिंपल इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके सामने में, यहाँ उदाहरण के तौर पे फ्रूट्स रखे, कुछ दिन के बाद में क्या हो रहे, सड़ रहे, गल रहे, खराब हो रहे, ऑक्सीडाइज हो रहे। टेक्निकल वर्ड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, क्योंकि फ्री रेडिकल्स उसमें तैयार हो रहे हैं। उसी तरह जो हमारे शरीर में जो सेल्स होती है, आप नीचे के पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है पार्ट, ये हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल है। और यही सेल फ्री रेडिकल के आने की वजह से जो अटैक हो रहा है इसके ऊपर में, ये श्रिंक हो रही है, डैमेज हो रही है, और अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन होने के कारण ये सेल्स पूरी की पूरी किल हो जा रही है और इसका काम करना बंद हो जाता है। और इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट। और फ्री रेडिकल होता क्या है, अब अगर थोड़े से सिंपल भाषा में मैं अगर बता दूं, हम जो हवा ले रहे हैं, हम जो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अलावा हमारा शरीर बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के समय में काफी सारे वेस्ट तैयार होती है। फ्री रेडिकल्स मतलब जिसकी टेक्निकल बात करेंगे तो बैलेंस ही कम होगी, उसको बैलेंस करने के लिए और एक उसको मॉलिक्यूल चाहिए रहता है बैलेंस करने के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली ये फ्री रेडिकल्स ही है जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और कांग्रेचुलेशन, कैंगन वाटर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट। अगर मशीन से आया हुआ एक गिलास पानी अगर आपने पी लिया तो आप समझ लो कि जितना हमको 16 ग्लास ग्रीन टी, 1 kg ब्लूबेरी, 5 kg ब्रोकली खाने के बाद जो एंटीऑक्सीडेशन मिलेगा वो आपको सिर्फ 1 ग्लास से मिलता है। और कैंगन वाटर अगर आपने 1.5 से 2 लीटर पानी पी लिया तो जितना एंटीऑक्सीडेशन ये 750 बनाना, 550 एप्पल, 30 से 40 गाजर हो गए, 3 से 4 किलो कद्दू हो गया पंपकिन, और 40 से 45 जो है पालक, इससे जो एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा था आपको वो सीधा सीधा आपको 1.5 लीटर या 2 लीटर कैंगन वाटर में मिलता है। यस, एक्साइटेड? गजब है ना? बिल्कुल बिल्कुल गजब ही है, गजब ही है। Superb. Yes. Thank you. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कैंगन वाटर के अंदर में है। देखो, पहली बात तो एक सिंगल प्रॉपर्टी से ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेशन की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। हम एक प्रॉपर्टी जो थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसी से हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। कैंगन वाटर में तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, एंटीऑक्सीजन भी मिल रहा है, माइक्रो क्लस्टरिंग भी मिल रही है। एंड कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आपको मिल रहा है वो है अल्कलाइजेशन, अल्कलाइन वाटर। अच्छा, ये आप देखना चाहते हो तो ये स्लाइड में खास आपके लिए यहाँ पर रखी है। ये आप देख सकते हो कि किस तरह से कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेशन आपको मिल रहा है। और इसके पहले की अगर स्लाइड भी अगर आपको देखनी है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह से सेल डैमेज होते हैं, किस तरह से हमें कम समय में, वक्त से पहले हमें बीमारियां आती है। ऑक्सीडेशन का ही मतलब है बीमारियां, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो, राइट। ग्रेट, फैबुलस। सो नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। शायद मैंने कुछ जंप कर दिया है। ऑलराइट, अल्कलाइन प्रॉपर्टी है जो इसमें संक्षेप में बता दूं कि वो क्या है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो डायरेक्ट मशीन के ऊपर में आ रहा है, राइट। तो अल्कलाइन प्रॉपर्टीज हमारे शरीर की जरूरत है, राइट। ये हमारी शरीर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर बना है
नेचुरली कुदरती तौर पे ये अल्कलाइन नेचर का है। हमारा शरीर अल्कलाइन होता है, हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, वो अल्कलाइन है। हमारे शरीर को किसी भी बीमारियों से अगर दूर करना है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर में अल्कलाइन चीजें ढूंढता है। जैसे कि अगर किसी को बहुत एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए वो क्या देखेगा, कैल्शियम देखेगा, मैग्नीशियम देखेगा, पोटेशियम देखेगा, सोडियम देखेगा। अब ये कहाँ मिलेगा? अगर शरीर में अगर अल्कलाइन चीजें अगर नहीं है तो हमारे हड्डियों से, बोन में से या किसी और ऑर्गन में जहां पे मसल्स के अंदर में आयंस है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। उसका होगा क्या परिणाम कि हड्डियां हमारी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलते हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर सुना होगा कि स्पेशली 40 के बाद, 40 की उम्र के बाद में, चाहे वो महिला रहे या पुरुष रहे, लेडीज रहे या जेंट्स रहे, उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आना शुरू हो जाती है। और स्पेशली थोड़ा और आगे के एज ग्रुप के अंदर में हड्डियों की कमजोरी आना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर में अल्कली नहीं मिल रही है। शरीर ढूंढ रहा है, शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है, वो बैलेंस करता है। किसी चीज की अगर कमी है तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए, शरीर अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। तो वो ढूंढता है कि अल्कली कहाँ पर है, कैल्शियम किधर है, मैग्नीशियम कहाँ पर है, सोडियम किधर कहाँ है, पोटेशियम किधर है। तो वो काम करता है। फिर आप बोलते हो कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया, या फिर किसी किसी को ब्लड प्रेशर कैसे कम हो गया, कम मतलब लो बीपी कैसे हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो गया, स्पॉन्डिलोलाइसिस कैसे हो गया, तुम्हारे किडनी फेल्योर कैसे हो रही है, राइट? या फिर तुम्हारी स्किन इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, या फिर तुम देखो कि डायबिटीज क्यों हो रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म है। तो कैंगन वाटर आपको क्या दे रहा है, इन सारी प्रॉपर्टीज के अलावा क्या अल्कलाइन वाटर भी दे रहा है, जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है, न्यूट्रल रखता है, और जिसके वजह से जो भी फ्री रेडिकल्स थे, जो भी हमारी एसिडिक चीजें थी, उसको न्यूट्रल करके बैलेंस कर देता है। तो ये कैंगन वाटर का कमाल है इसके अंदर में। और एक पॉइंट बता दो, खास उन लोगों के लिए जिनके पास में डिवाइस नहीं है, तो डिवाइस ये ऐसी रहेगी। अलग अलग मॉडल है, और क्लैरिटी दे देता हूं आपको सभी को, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि सभी लोग इसको एक पानी की मशीन समझ के देखिए भूल कर देते हैं, और बताते समय बोलते हैं नहीं हमारे पास पानी की मशीन है। सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति भी बोलता है अच्छा पानी की मशीन है, अच्छा अच्छा इतनी महंगी है, अच्छा ये हमारी लाइफ बनाएगी। यकीन नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पानी की मशीन है तो जरूर, बट लेकिन ये मेडिकल डिवाइस है, जिसको ISO 13485 मेडिकल सर्टिफिकेशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ISO 9001 है, ISO 14001 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसके अलावा DA से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ग्लोबल के कम से कम 14 से 15 सर्टिफिकेशन को मिले हुए हैं। और खास इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये कोई वाटर फिल्टर नहीं है और ना ही वाटर प्यूरिफायर है। ये प्योर एंड प्योर मेडिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रोलिसिस और आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, और पानी में वो चीज देती है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। और ये मशीन 153 कंट्रीज में कैंगन वाटर ऑलरेडी रन हो रही है। इनाजी जो कंपनी है ये इसको रन कर रही है, राइट? और बहुत मतलब मोर देन 1 लाख डॉक्टर्स, अगर मैं वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं, 1 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, राइट? और एज ऑफ नाउ नंबर तो अभी बढ़ चुका है। इंडिया में 1,70,000 से भी ज्यादा मेडिकल डिवाइस कैंगन वाटर लोगों के घर में आ चुका है। लोग अभी धीरे धीरे डिसीज फ्री हो रहे हैं और मेडिसिन फ्री हो रहे हैं। इसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्लिनिकल डेटा भी अवेलेबल है। वाटर फिल्टर आरओ क्या करता है? आरओ का काम है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के अंदर में मिनरल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देना, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, उसको कम कर देना। तो पहली बात, आरओ वाटर हमारे शरीर के लिए मेडिकली अगर बात करूं तो हानिकारक है। अगर पीना भी है तो उसका TDS मेंटेन करना है, राइट? और अभी हम सब मिलके हमारा जो विजन है कि 11 लाख फैमिलीज को 2025 तक हमें सिक्योर करना है, हेल्दी करना है, और हर किसी को हमारे
प्रेजेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो फ्यूचर डेफिनेटली बेटर रहेगा। तो इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर फ्यूचर। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि कैंगन वाटर है वो जल के ऊपर काम करता है और जल ही जीवन है, जीवन अनमोल है। इसलिए कैंगन वाटर पिए और हमेशा इस्तेमाल करें। Great, 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 great. Wow, amazing. All leaders. शुभम, मजा आ रहा है सभी को? एक्साइटमेंट? बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ये आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत से लोग टेक्निकली भी समझना चाह रहे होंगे इसके प्रमाण क्या है, क्लिनिकली क्या चीज है, राइट? क्या हमारे पास कुछ एविडेंस है क्या, है ना? क्या हमारे पास में क्लिनिकल डेटा है क्या? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो प्रेजेंटेशन भी बताना है, अगर आप हाँ कहते हो, आप यस कहते हो, तो ही मैं बताऊंगा। और वो यस मुझे कंप्लीट 400 लोगों से चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी वाली यस है सर। बहुत बड़ी वाली यस है। सभी 400 लोग 400 पीपल टाइप कर रहे हैं तो ही मैं बताऊंगा। फास्ट टाइप करे। से आ गिरी है शाम शाम। वाओ, आपके यस ने मुझे मजबूर कर दिया है कि क्लिनिकली पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स और क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल ट्रायल भी शेयर करना चाहे। जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास में एक प्रेजेंटेशन है जो क्लिनिकल ट्रायल और पब्लिकेशन, वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये गाइड करता है। तो हम बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल और पब्लिकेशन की। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, अभी मैं बात करूंगा जो हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी थी ना, क्लिनिकल ट्रायल हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, अल्कलाइन प्रॉपर्टी, माइक्रोक्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, जो कैंगन वाटर के अंदर में है, उसी की हम बात कर रहे हैं। हम राइट नाउ आप देख रहे हो क्लिनिकल ट्रायल जो हो चुका है, पब्लिश्ड है ये सारा डेटा। हाइड्रोजन रिच वाटर रिड्यूसेस इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस एंड प्रिवेंट्स एपोप्टोसिस। प्रीवियस स्लाइड। Prevents apoptosis of the peripheral blood cells in the healthy adults, a randomized double blind control trial। ये सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल नहीं, ये डबल ब्लाइंड है और रैंडमाइज्ड है और कंट्रोल ट्रायल भी है, राइट? इतना पावरफुल है। मौका ही नहीं मिल रहा डांस करने के लिए। मिलेगा मिलेगा, करेंगे, कुछ तो कुछ इंतजाम करेंगे। राइट। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें क्या दे रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देख, मैं आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हाँ, ये क्लिनिकल ट्रायल का आउटकम है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है कि ये एविडेंस है, बेनिफिशियल इफेक्ट हमने देखे हैं। कैंगन वाटर, हाइड्रोजन वाटर जिसको HW कहा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोजन वाटर जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, हाँ, उसको हमने देखा हुआ है कि किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यून फंक्शन जो होता है, माल फंक्शन जो होता है, उसको कंट्रोल करता है, एंटी ऑक्सीडेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये उसके ऊपर में पूरा क्लिनिकल डेटा है। और इसका संक्षिप्त में ये हुआ है कि जो बीमारी हुई थी ब्लड सेल्स के ऊपर में, जो कैंसर हुआ था या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, ये उसका पूरा क्लिनिकल डेटा है, पिक्चर से, रिपोर्ट से, फैक्ट से और कंप्लीट एनालिसिस है उसका, जिसके वजह से आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में PW देख रहे होंगे आपके, है ना?
जो है, राइट, प्लेन, जिसको हम टेक्निकली उसको प्लेन वाटर कहते हैं, ठीक है। मतलब आप चाहे कोई भी ब्रांडेड पानी पी रहे हो, कोई भी आरओ पी रहे हो, बिस्लेरी भी कंपनी का पानी आप पी रहे थे, या रेगुलर वाटर पी रहे थे, टैप वाटर से लेके कोई भी, उसको टेक्निकली हम प्लेन वाटर कहते हैं मेडिकली। उसके साथ में हमने हाइड्रोजन वाटर को हमने स्टडी किया, और आपके सामने में यहाँ पे फैक्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये प्लेन वाटर सेल्स को ऑक्सीडेशन से बचा नहीं पा रहा था, ठीक है, जिसके वजह से कैंसर हुआ है ब्लड का। वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से उसको एक्टिव है। और ये जो डेटा है सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों का, मतलब 1 मंथ का डेटा है सिर्फ ये क्लिनिकल ट्रायल्स। सॉरी, इन्फ्लेमेशन जो का इशू था उसको न्यूट्रल कर दिया सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर में। ये पावर है हाइड्रोजन वाटर, कैंगन वाटर के अंदर में, राइट। हाँ, अच्छा, मैं म्यूट में था, आई वॉज नॉट नोइंग इट, मैं म्यूट में था। जो पिछले 1 मिनट मैंने बात की आपको समझ में आई? नो नो नो, ओके, परफेक्ट। पता नहीं मेरे सिस्टम में वो म्यूट पे दिखाई दे रहा था। अच्छा, यस बोल रहे हो अब? नो सर, वो कंटिन्यू था सर, आप बताओ। नहीं, अभी जो मैंने कहा हाइड्रोजन रिच वाटर की क्लिनिकल ट्रायल, वो आप सभी ने सुना क्या? यस यस। हाँ, परफेक्ट, सॉरी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम क्लिनिकल ट्रायल देखेंगे इसके बाद में कि किस तरह से कैंगन वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आपके सामने रिच वाटर, हाइड्रोजन वाटर, इसके वजह से ये एंटी ट्यूमर का काम कर रहा है। मतलब जो कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, उसको इस पे क्या बेनिफिट मिला है, ये उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन हुआ है। मैं बहुत टू द पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं ये क्लिनिकल डेटा में आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन वाटर देने की वजह से जो कंक्लूजन है ना, वो कंक्लूजन क्या है कि ये थेरापेटिक की तरह से काम कर रहा है, और जो कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था ये 100% जो है क्योर हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, और हाइड्रोजन वाटर ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है रिकवरी में। ये उसका क्लिनिकल ट्रायल का ये है। यस यस, डेफिनेटली, राइट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे क्लिनिकल ट्रायल क्विकली। मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ इंटरनल डिस्कशन करने के लिए। ये देखो उसका ही डेटा है, बाय द वे, जो भी मैंने क्लिनिकल ट्रायल बताया था कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। ये कंट्रोल ट्रायल और हाइड्रोजन मोलर के साथ में किस तरह से चेंजेस आए हैं, और किस तरह से 5 दिन के अंदर में जो है, आप देख सकते हो ग्राफ, स्पेशली क्योंकि पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी, बट ये आप ग्राफ देख सकते हो। H2 मतलब हाइड्रोजन होता है ये, ठीक है। ये H2 हाइड्रोजन वाटर की वजह से किस तरह से ये इंप्रूवमेंट आया है, रिकवरी फास्ट हुई है, और कैंसर के सेल्स किल होके केसेस में इंप्रूवमेंट आया है, राइट। Or yes, there are many cases, my dear friends, all the professionals, there are many cases that we have, which has a multiple number of the patients, number of different diseases and different parameter. मैं कुछ selective आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड केस हम बता रहे हैं, थैंक यू, electrolyzed hydrogen rich water for oxidative stress suppression and improvement of insulin resistance and multi-center prospective double-blind randomized control trial. Congratulations, great news है कि डायबिटीज जिसको हुआ है, चाहे टाइप 2 क्यों ना हो या टाइप 1 क्यों ना हो, वो रिकवर हो रहा है। ये तो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हमने मोर देन 5000 डायबिटिक पेशेंट्स को क्योर किया है। ओके, लुक एट दिस कंप्लीट रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल। और कंक्लूजन क्या था, अगर देखोगे स्पेशली
कि इलेक्ट्रोलाइज हाइड्रोजन वाटर के वजह से क्या हुआ है, लैक्टेट लेवल जो होती है सिग्निफिकेंटली, आप मेडिकली इसको नोट करो, सिग्निफिकेंटली कम हुई है, डिक्रीज हो गई है। जिन पेशेंट्स को हाइड्रोजन वाटर दिया गया था, इलेक्ट्रोलाइज हाइड्रोजन रिच वाटर, और हमारी मशीन कौन सी है, कैंगन वाटर। कैंगन वाटर में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम क्या बात कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमको इंप्रूवमेंट दिखा गया है। और इसके अलावा भी क्या हुआ है, ये फर्दर सिग्निफिकेंटली होमा आईआर जो है उसमें भी रिडक्शन किया है। और फास्टिंग जो प्लाज्मा लेवल होती है ग्लूकोज की, राइट, और फास्टिंग प्लाज्मा इंसुलिन लेवल, इसको भी रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सीरम लैक्टेट था ब्लड के अंदर, जिसको हम आप शुगर कह रहे हो, उसकी लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और इंसुलिन क्यों हो रहा है ये कम, क्योंकि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कैंगन वाटर हाइड्रोजन रिच इलेक्ट्रोलाइज वाटर ये सेल्स को एक्टिवेट करता है, चार्ज अप कर देता है, एंड देयर इज नो एडिशनल ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट्स। और कोई भी किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। No side effect at all, no adverse effect at all, and there is no additional treatment given to those patients. It's just because of the electrolyzed hydrogen water. यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा और डेप्थ में अगर समझना है चीजों को, कि ग्राफ के जरिए किस तरह से, देखो यहाँ पर फैक्टर्स जो है, सीरम लैक्टेट परसेंटेज जो है यहाँ पर ये हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो उसी तरह से होमा आईआर फैक्टर हो गया, और किस तरह से ये डिप्लॉय हुआ है, कब हुआ है ना। और चेंजेस इन द सीरम लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हमने कोरिलेट किया है नेगेटिवली विद द चेंजेस इन द इंसुलिन लेवल फॉर 90 मिनट आफ्टर 70 ग्राम ऑफ ओबेसिटी। तो इस तरह से काफी सारा डेटा है हमारे पास में। 22 से यूजर्स हम डिसीज, ये आप जो क्वेश्चंस उसके भी डेफिनेटली आएंगे। मैं जिसमें चाहता हूँ कि आपको थोड़ा मेरे तरफ से प्लस फैक्टर, प्लस सरप्राइज या प्लस कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ इस वेबिनार के जरिए। अनदर एक एस्पेक्ट है हाइड्रोजन रिच वाटर। ये क्या करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव कर देता है, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी कोपैप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इन एक्यूट इश्केमिया रिफ्यूजन इंजुरी। ये अभी माउस के ऊपर स्टडी की गई है, उसके ऊपर इश्केमिया हुआ था, उस केस के ऊपर में स्टडी किया था, राइट। अब संक्षेप में समझ लो कि क्लिनिकल ट्रायल क्या था, ठीक है, और उसका आउटकम क्या था। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन वाटर की ट्रीटमेंट की वजह से जो पोटेंशियली जो इश्केमिया था, जिसको आप बोल सकते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस की वजह से होता है, ये कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया है, इंड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस। इस तरह से अपने को मिला है। सारे हम केसेस डिस्कस करेंगे, जो काफी क्वेश्चंस है, राइट। अलाउ मी फॉर अनदर maybe 2 to 5 minutes, है ना। ओके, क्लिनिकल ट्रायल ये कंपैरिजन आपके साथ में फैक्ट्स डेटा आपके साथ में शेयर किया है यहाँ। इसके अलावा भी देयर आर मैनी डेटा, किस्मत बहुत सारे ये है यस। नसीब है तुम्हारा। कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग? इसके अलावा भी बहुत क्लिनिकल डेटा है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, पब्लिकेशंस है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एक साथ सब कुछ अगर मैं यहाँ पर दे दूं तो आप लोडेड हो जाओगे उसको समझने में और संभालने में, राइट। तो बहुत इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। एंड अभी जो टाइम है, आप समझ लिए ना कि कैंगन वाटर हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। आज तक के इसकी जरूरत, आज तक मतलब कुछ सालों तक की इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ साल इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, पिछले 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, जल्दी हेलो। जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जरूरत बन चुकी है। क्यों?
ये जो हम पानी पी रहे हैं वो तो पीने लायक है ही नहीं। जो हवा हम ले रहे हैं उसमें बहुत सारा पोल्यूटेंट्स है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो वेजिटेबल खा रहे हैं, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, उसमें केमिकल है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वही हमारे शरीर में जा रहा है। तो इन सबसे अगर बचना है तो आज खुद को और अपने पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस ये बहुत जरूरी है। और एक आखिरी का पॉइंट आपको बता दूं कि जो सब्जियों में पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर आता है, फ्रूट्स के ऊपर जो आता है, आप इसको कैंगन वाटर 11.5 pH स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर में 10 मिनट के लिए आप छोड़ दो, 5 से 10 मिनट के लिए, और जब आप देखोगे तो उसमें से इतने केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अलग अलग कलर के बाहर निकलते हैं। आज तक हम पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे थे, आज के बाद आपको पेस्टिसाइड खाने की जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही थी वो अभी होना बंद हो जाएगी। Who is this gentleman? Okay, great. So, thank you so much. जो मुझे बताना था मैंने वो डिलीवर किया है, और बहुत सारी चीजें शायद अभी आपके दिमाग में जो चल रही थी इस सेशन से पहले, मैं समझता हूं कि वो 100% आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके जो भी कैंगन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो 100% क्लियर हुई है, राइट? सो थैंक यू ऑल। बैक टू भूपेंद्र जी, ओवर टू यू। और अभी हम देखते हैं आगे, और हमने कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो भी हैंडल करते हैं। यस सर, सो थैंक यू सर, और एक बार सैल्यूट है आपको, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। थैंक यू। आपने जो हमें दोबारा ये मौका दिया, हम सबको ये मौका मिला, सो मैं एज ए बस्तर टाइगर मिस्टर संतोष कुमार मोंती सर को इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम सर। सो लीडर्स, आप हैंड लिस्ट करते जा रहे हैं सर, कुछ लीडर्स जो हैं, तो सर टाइम क्या ले सर? हाँ जी, हैंड लिस्ट कर रहे हैं सर, सवाल कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के। राइट। सो ठीक है, बंद करने काफी सारे हैंड रेज हुए हैं, राइट? बंद कर यस सर, एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के सवाल नहीं है सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, वन बाय वन देख लेते। कुछ हम पहली बात तो इनके पास चलते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप मुझे दिखाई दिया था, है ना? जी सर जी। यस, ब्लिस का भी ग्रुप था, उन्हें अगर वो अवेलेबल है तो उनको ला लेते। यस सर, ब्रिज इंटरनेशनल से जो ज्वाइन किए सर, प्लीज हैंड लिस्ट करें। यस, फैबुलस। ग्रेट। आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, यस। फैबुलस। तो अभी तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपका रिएक्शन, आपका फीडबैक, आपको किस तरह से ये सारी चीजें लगी है, और अभी ये सेशन होने के बाद में आप सभी में कॉन्फिडेंस लेवल कैंगन से रिलेटेड कितना है? First of all, thank you so much, Roshan sir, for conducting this particular seminar on behalf of Energy India. So, first of all, thank you so much from all of us, Bliss International. Thank you so much. Thank you so much. I'm so blessed. Right. हमारे बहुत सारे डाउट्स है वो आपने क्लियर किए, क्योंकि यहाँ पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे नए जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस कैंगन के बारे में, एनर्जी मेडिकल डिवाइस के बारे में। सो आपने बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए। हमें कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जब पानी पीते हैं तो उसके अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है, राइट? क्लोरीन हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, उनका रूल है कि वो पहले से क्लोरीनेटेड वाटर हमें घर पे पहुंचाते हैं एज अ टैप वाटर, जो कि हम पीते हैं। तो अगर हमें पता है कि क्लोरीन इटसेल्फ अ फ्री रेडिकल, देन व्हाई गवर्नमेंट इज अलाउइंग दैट पर्टिकुलर थिंग?
देखो अभी जो गवर्नमेंट के सिस्टम है वहां पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि देयर आर लॉट ऑफ है ना, गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है ना। तो देखो पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें किल करने के लिए क्लोरीन यूज होता है, जिसको हम ब्लीचिंग भी कहते हैं, बट उसके साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट है ये आम जनता को शायद नहीं पता होते हैं। क्लोरीन की वजह से भी कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पानी में क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो आप समझ लो आप कहाँ पर जा रहे वाले हो, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लिमिटेशंस है मेरी। लेकिन एक बात है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास कैंगन है, राइट। तो जितने भी ये क्योंकि इसमें एक यूनिक एक स्पेशल फिल्टर भी यूज होता है, जो हेवी मेटल्स हो गए, पॉइजनस मेटल्स हो गए हैं, या क्लोरीन हो गया है, कैडमियम हो गया है, इसको फिल्टर आउट कर देता है, पूरा बाहर कर देता है, पानी के अंदर आने नहीं देता। और उसके बाद में ये वाटर इलेक्ट्रोलिसिस और आयोनाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद हमको मिल रहा है सारा प्रॉपर्टीज वाला कैंगन वाटर। तो हमें जो मिल रहा है और हमारे परिवार को मिल रहा है, हमारे आप जैसे लोगों की वजह से जो समाज में ये कैंगन वाटर जा रहा है, बहुत से लोगों की हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है, हो रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द फीडबैक। I have one more question, sir, if you allow me to आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को चांस मिलना चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट है, कुछ हमें क्वेश्चंस हम हैंडल कर लेते हैं, राइट। ग्रेट, थैंक यू। हमारे बीच पे डॉक्टर भी है, डॉक्टर गौतम बघेल जी, प्लीज माइक ऑन करें सर। डॉक्टर गौतम बघेल, डॉक्टर गौतम बघेल सर, माइक ऑन करें सर। लोकेश राजगढ़ी जी हैं सर, फास्ट। क्या नाम डॉक्टर? डॉक्टर गौतम बघेल जी हैं, लोकेश राजगढ़ी जी हैं सर, माइक ऑन करें। नहीं वो सर नमस्कार। नमस्कार। ओके, कहाँ से आवाज आ रही है? यस सर चित्रकूट का एंकर बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है। फैबुलस सर, वेरी ग्रेटफुल टू लिसन यू और सी यू, नाइस टू मीट यू वंस अगेन। और सर ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा म्यूजिक हमारे चित्रकूट में था, मुझे ऐसा लग रहा सेम कॉपी हो गया है और आपके यहाँ भी। और ये हमें बहुत अच्छा लगा सर सेशन जो आपके द्वारा जो हमें अभी दिया गया है। क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं, जैसे टाइम सभी को मिलना चाहिए। मैं सिर्फ आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सर कि आपने हमें ये आज जो है 2 घंटे जो हमें दिया है ना सर, जो मैंने आज नोट डाउन किया है, ये Oh मेरे my लिए God. जीवनी है सर। ये सर 4 पेजेस है जो मैंने आज भरा My है, goodness. ये मेरी एक जीवनी है सर। क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर, तो मैं मेडिकल उतना नहीं जानता था। लेकिन आज Okay. जो मैं अब जो मैं डेमो दूंगा सर मार्केट में जाके, वो मैं बिल्कुल। पानी में आग लगाने वाला हूँ। वो अब हाइड्रोजन फूटेगा सर, पॉपअप करेगा मेरा हाइड्रोजन डेमो के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। और माइंड वही ब्लोइंग एक ब्लास्ट मकसद होने वाला था, है। वही हमारा एक पर्पस था कि हमारे सारे जो कैंगन फैमिली है, कैंगन मेंबर्स है, उन सभी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए और उनकी वजह से बाकी और लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, और बहुत सारे लोग कैंगन के साथ अपना फैमिली समझ के जुड़ते रहे था। वो एक ऑब्जेक्टिव था, और आई एम श्योर कि काफी इसके वजह से जो है बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद सर। डॉक्टर गौतम जी अगर आगे होंगे तो प्लीज वेलकम सर। राइट, अभी हम क्या करते हैं, गौतम जी अगर आगे होंगे तो प्लीज वेलकम। जी, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते, बिकॉज क्या होगा ना कि उनके डाउट यहाँ छूटना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्विकली जो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आई एम नॉट श्योर कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, बट जो स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहे क्वेश्चंस वो क्विकली देखता हूँ मैं, और 1 लाइनर 2 लाइनर रिस्पॉन्स करता हूँ। मीनवाइल जो फीडबैक देना चाह रहे हैं या कुछ बात करना चाह रहे हैं वो रेडी रहिए, राइट। ओके, सो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख रहा है यश जी का, जो कहना चाहते हैं कि हमारे पास में क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, क्या ये डबल ब्लाइंड ट्रायल हो रहा है? देखो अभी मैं आपको बहुत सटीक इसका जवाब दे रहा हूँ, और ये जवाब सुनने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई और जवाब किसी का खड़ा हो सकता है या आ सकता है, राइट। जितने हमने ट्रायल्स देखे उसमें से क्लिनिकल ट्रायल में से बहुत से ट्रायल डबल ब्लाइंडेड थे,
तो आपका सवाल वहीं पे न्यूट्रलाइज हो रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ केसेस ऑफ पेशेंट्स, ये डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो डिफरेंट रेशियो में वो पेशेंट्स इंडक्ट होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हुआ है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ ये सबसे ऊपर की बात है, आप समझ लो ये रिस्पॉन्स आप सभी के लिए है, ठीक है। आप ये समझ लो कि जितनी मेडिसिन आपने खाई नहीं होगी ना, या फिर जितनी मेडिसिन आपने प्रिस्क्राइब नहीं की होगी, ये जितनी मेडिसिन आपने एक साथ नहीं देखी होगी, उससे कहीं गुना ज्यादा 400 से भी ज्यादा मेडिसिन मैंने रिसर्च की है, डेवलप की है, फॉर्मुलेट की है और कमर्शियली लॉन्च भी की है। 172 देशों में पूरा ऑपरेशन चल रहा है। 650 साइंटिस्ट आज के डेट में मैं उनको लीड कर रहा हूं एज अ ग्लोबल लीडर। तो ये बात अगर मैं कह रहा हूं कि कैंगन वाटर की वजह से वो जो अभी तक के नहीं था, चाहे वो नॉन क्यूरेबल डिसीज, मैं नाम ले रहा हूं डिसीज का जिसकी कोई 100% क्योर नहीं है, इवन इन द मेडिकल फ्रैटर्निटी, इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, इन द फार्मा एज वेल। डायबिटीज, आप टाइप 2 की बात कर रहे हो, मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 वो होता है जिसे इंजेक्शन से इंसुलिन देना पड़ता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो ये नॉन क्यूरेबल डिसीज में आता है। कैंसर नॉन क्यूरेबल में आता है। बहुत सारे स्किन के इन्फेक्शंस हैं, सोरियासिस हो गया, इश्चिमा हो गया, ये नॉन क्यूरेबल डिसीज में आता है। विटिलिगो, जिसको आप सिंपल भाषा में सफेद चट्टा आना या कोढ़ कहते हैं, जो शरीर में फैलते जाता है, बंदा चले जाएगा लेकिन कोढ़ नहीं जाता है, वो नॉन क्यूरेबल डिसीज में आता है। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इसका 100% क्योर नहीं है, राइट। और इन सारे जो नॉन क्यूरेबल डिसीजेस जो है, ये कैंगन वाटर से क्योर हो चुके हैं। तो अभी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मन में कोई शंकाएं मत रखो, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये सारी बातें विथ फुल साइंटिफिक, टेक्निकल, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि कैंगन वाटर जो काम कर रहा है ना, जैसा आपने देखा, जो रूट के ऊपर काम कर रहा है, जब रूट को ही न्यूट्रल कर देगा तो बीमारियां पनपेगी नहीं, वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात, आपकी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट रहेगी। तीसरी बात कि आपको बीमारियां होने के जो चांसेस रहते हैं ये बहुत कम रहेंगे, नहीं के बराबर। दूसरी इसके साथ में जोड़ूंगा कि कैंगन वाटर तो आप पी रहे हो और पीना भी चाहिए। हर किसी ने कम से कम जो है 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके लाइफ का जो रूटीन है, जो ऑर्डर है, उसको भी मेंटेन करना है, राइट। जब आप ये दोनों चीज करोगे तो मैं दावे के साथ बताता हूं आपको कि आपकी जो हेल्थ रहेगी सबसे बेस्ट रहेगी, राइट। ग्रेट, आई होप कि आपको आपको आंसर सटीक मिला है और आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस शायद यहाँ पर सॉल्व हुए होंगे, राइट। सो लेट्स क्विकली अब कुछ और भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद में हम ओपन कर लेंगे डिस्कशन फॉर फीडबैक और समथिंग, राइट। एक क्वेश्चन था, मुझे नाम नहीं पता, बट मैं जस्ट देख रहा हूँ। माय गुडनेस, काफी सारे क्वेश्चंस फ्लोट हो रहे हैं। देखो, मुझे रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस चैट बॉक्स के अंदर में।
अच्छा कुछ सेकंड के लिए जो क्वेश्चंस मैंने देखे पहले उसके बाद मैं रिस्पॉन्स कर लेता हूँ। नंबर 1 किसका क्वेश्चन है मुझे ये नहीं पता, बट यहाँ पर बात की है कि ट्रांसवर्स मेलाइटिस का केस है तो क्या वो ठीक होगा या क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, राइट। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स मेलाइटिस ये जो है इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ जाती है तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट के ऊपर में, ये उसके बारे में ये डिसीज है, राइट। सो इसका एग्जैक्ट जो रीजन होता है, कॉज होता है या फिर इसके पीछे का इन्फेक्शन, ये जल्दी पता नहीं चलता है, राइट। और ये जनरली देखा जाए मतलब 99% केसेस में ये ऑटो इम्यून डिसीज है ये, ठीक है। और इसके वजह से होता क्या है कि हमें बीमारियां पता नहीं चलती कि क्यों हुई है। लेकिन कैंगन वाटर आप समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर पेशेंट को अगर रेगुलर मिलना शुरू हो गया एंड दैट टू बी ए लाइव वाटर, तो मैं इतना डेफिनेटली अपफ्रंट बोल सकता हूँ, जबकि मैंने उस पर्टिकुलर पेशेंट की केस नहीं देखी है, लेकिन मैं अपफ्रंट बोल सकता हूँ कि उसके हेल्थ में 60% इंप्रूवमेंट आएगा। %60 इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। स्पाइनल कॉर्ड का है ना, एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड का इशू, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। अच्छा बाकी म्यूजिक वाले हैं कि भैया? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं। किसी ने पूछा कि किडनी डायलिसिस व्हिच पीएच टू ड्रिंक। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए लागू हो रहा है। तो एक मैं बता रहा हूँ कि कैंगन वाटर आपको 5 टाइप का पानी दे रहा है, 5 टाइप का वाटर मिलता है, कौन सा वाटर पीना चाहिए, कौन सा वाटर के क्या बेनिफिट है, ये आपने समझ लिया तो आपका 90% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाता है। मैं क्विकली बता रहा हूँ, और फिर किडनी पेशेंट्स को या डायलिसिस वाले केसेस को क्या करना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। तो पहले ये समझ लो, सबके लिए जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, भावे जी सर क्या मैं आपको मिल सकता हूँ क्या? कोशिश करेंगे मिलने की सर। राइट, सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैंगन वाटर आपको 5 टाइप्स का वाटर मिल रहा है। नंबर 1 है ड्रिंकिंग वाटर, 8.5, 9.9 एंड 9.5 pH। ओके, उसके बाद मिलता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर 11.5 pH, उसके बाद मिलता है ब्यूटी वाटर 6 pH, उसके बाद मिलता है 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ठीक है, सबके बेनिफिट में बता देता हूँ क्विकली, और पूरे दिन भर में अलग अलग समय कैसे कैसे कैंगन पानी यूज करें, बिल्कुल त्रिलोक जी में बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो पहली बात समझ लो कि अगर आपके घर में छोटा सा बेबी है जो 5 साल से कम है, किड, तो आप उन्हें 7 pH का ही पानी देना है, जो कि न्यूट्रल वाटर है, 7 pH देना है, ठीक है। तो वो हो गया उनके लिए। जो कोई व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन लेते समय और खाना खाते समय, ठीक है, पहली बात तो खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो खाते समय और मेडिसिन लेते समय आपने 7 pH का ही पानी पीना है। ओके, ये न्यूट्रल है, जिसकी वजह से आपको बैलेंस अच्छा होगा। अब मेडिसिन में देखा जाए तो हमें ये नहीं पता होता है कि, मतलब आम जनता को नहीं पता कि मेडिसिन कौन सी है, क्या वो इमीडिएट रिलीज है, सस्टेन रिलीज है, कंट्रोल रिलीज है या लॉन्ग टर्म रिलीज है, ये हमें नहीं पता होता है, राइट। तो उसको मतलब सबके लिए कि चलो ठीक है, कोई भी मेडिसिन रहने तो आप 7 pH का पानी पियोगे तो वो आपको न्यूट्रल पे रखेगी, राइट। अदरवाइज आप 9.5 pH के साथ में भी मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कौन से मेडिसिन ले रहे हो। तो 7 pH के साथ मेडिसिन आप ले सकते हो, राइट। 2 चीजें क्लियर होगी। तीसरी चीज, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए 6 pH ब्यूटी वाटर बहुत एक्सेलेंट है। इसको नहाते समय, इसको फ्रेश होते समय या दिन भर में छोटी सी स्प्रे बोतल में रख के आप अपने बालों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर जहां जहां आपको लग सकता है आप स्प्रे कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर, स्किन का पीएच सेम होता है, तो स्किन की टोनिसिटी एनहांस कर देता है, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और स्किन बहुत फ्रेश रहेगी, झुर्रियां कम हो जाएगी। और स्किन में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं,
नॉन क्यूरेबल डिसीजेज, सोरियासिस, इश्चिमा, इवन विटिलिगो ऑल्सो, कोड भी, ये धीरे धीरे करके क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज मैं क्विकली बता रहा हूँ आपको कि अभी पीने के लिए क्या पानी पीना है। और अच्छा, उसके पहले 11.5 pH आप समझ लो, ठीक है। 11.5 pH कैंगन वाटर जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है, उसका उपयोग क्या है? सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए, उनको वॉश करने के लिए, उसमें से सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स बाहर निकालने के लिए वो उपयोगी है। तो आप सब्जियों को या फ्रूट्स को 10-15 मिनट के लिए आप भिगो के रख सकते हो। आपकी आंखों के सामने में सारा केमिकल फर्टिलाइजर बाहर आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अलग अलग कलर का, किसी की में हरा, किसी में नीला, पीला, काला, अलग अलग तरह के पानी निकलेगा उसमें से, ठीक है। पानी को फेंकना है, सब्जियों को नहीं। सब्जियां अभी आपकी हेल्दी हो गई है, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट 11.5 pH का, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है। आप इसको एज ए मेडिसिन समझकर आधा ग्लास पानी रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये आप अगर लेते हो हर दिन, तो आपके शरीर में 24 घंटे में जो भी केमिकल तैयार हो रहे हैं, केमिकल इन द सेंस फ्री रेडिकल्स जो तैयार हो रहे हैं, टॉक्सिन्स जो तैयार हो रहे हैं, उसको कंप्लीट डिटॉक्सिफाई कर देगा। आपकी पूरी सिस्टम एक्टिव रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, आपका डाइजेशन काफी बेटर रहेगा और आपकी हर दिन काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं। जब आपको आदत हो जाएगी, सपोज 1 हफ्ते बाद, तो फिर आप इसका डोज आधे ग्लास से 1 ग्लास आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले खुद इसको आजमाना है और उसके बाद में डोज बढ़ाना है, ठीक है। ये चार चीज हो गई। 5वीं चीज अभी आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर तरह का बेनिफिट देगा, right? Commonly today is very acidic patients time, so how to cure by water pH level, very chronic acidity, sir. So अभी मैं उसके ऊपर में आ रहा हूँ। तो पहली बात तो 11.5 pH हाफ ग्लास या 1 ग्लास नाइट में और मॉर्निंग में लोगे, आपकी एसिडिटी पूरे कितनी भी साल की अगर आपको एसिडिटी हुई है, क्रोनिक एसिडिटी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, वो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका रहेगा, राइट। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, जो 8.5, 9 एंड 9.5 pH है, ठीक है। सभी ने, आप अगर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कैंगन वाटर पी रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम कोई अगर व्यक्ति पी रहा है फर्स्ट टाइम, तो स्टार्टिंग के 2 दिन तक के सिर्फ आप 8.5 pH पानी पीना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन के लिए, और उसके बाद में आप सीधा 9.5 पे आना है। तो हर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट जिसकी किडनी फेल हुई है, जो डायलिसिस में है, वो व्यक्ति को छोड़कर सभी के सभी व्यक्ति, सभी ह्यूमन बीइंग 9.5 pH पानी पीना है हमको, सुबह से लेके रात तक के। आप कैलकुलेट करो, कम से कम जो है आपका 4 लीटर पानी तो पीना आपने बनता है। अभी तक के नहीं पी पा रहे थे क्योंकि वो हेवी वाटर था। अब 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पीते हो तो ब्लोटिंग चालू हो जाती है, हेवीनेस चालू हो जाता था, पी नहीं पा सकते थे। लेकिन अभी ये कैंगन वाटर ही, ये इमिडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है सेल्स के अंदर में, और उसके वजह से जो क्या है, हमने कम से कम 4 से 4.5-5 लीटर तक के आपने पानी पीना चाहिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी पीने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी कैंगन वाटर पीने की। राइट, अगर आपने इतना कर दिया तो समझ लो कि आपके शरीर में वो मिल रहा है जो शरीर की जरूरत है, और ऑटोमेटिकली आपके शरीर से बहुत सारी जो बीमारियां होती है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो हर किसी ने 9.5 पानी pH पीना है। अब बात कर रहा हूँ किडनी डायलिसिस पेशेंट की, या जिसको किडनी फेलियर का इशू है, नेफ्रॉन का इशू है, उनके बारे में। उन्हें आप मैक्सिमम जो है 8.5 pH का ही पानी दे सकते हैं या पी सकते हैं, और वो उतना ही देना है जितना उनका यूरिन का आउटपुट है। जनरली होता है कि आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि आप 900 ml, 900 ml, या फिर हो सकता है 1 लीटर या 1.2 लीटर्स पूरे दिन भर में पीना है, ये एडवाइस करते हैं रेगुलर वाटर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि किडनी वैसे भी फंक्शन नहीं कर रही है, जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर में लोड आया है, तो एडिशनल ये लोड बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से उतना रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेकिन ये कैंगन वाटर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
अल्कलाइन है, ठीक है, अल्ट्रालाइट है, सुपर हाइड्रेशन है, रिड्यूस वाटर है। तो ये नेफ्रॉन या फिर किडनी, इसकी कैपेसिटी, इसका फंक्शन भी इंप्रूव करेगा। तो उतना ही पानी स्टार्टिंग में शुरू करो जितना यूरिन का आउटपुट है। एक उदाहरण समझ लो कि 1 लीटर या 900 ml या 1200 ml, 1 लीटर, 1.2 लीटर या 1.5 लीटर, जैसा आप धीरे धीरे पीना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके कैंगन वाटर पीने की कैपेसिटी बढ़ चुकी रहेगी और ये बहुत जल्दी जो है ये आपको किडनी डायलिसिस से, किडनी फेलियर से या नेफ्रोसिस से 100% आपको बाहर निकालेगा। क्रिएटिनिन लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा। राइट, सो दैट्स द थिंग। किसी का क्वेश्चन है प्रतीक का कि हाउ लॉन्ग, बिल्कुल म्यूजिक बनने का, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिप्लेस ओल्ड वाटर दैट इज रिटेनिंग इन बॉडी बाय सो प्रतीक जी, जो मैकेनिज्म रहेगा ये स्लोली स्टडीली कंटिन्यू रहेगा। कैंगन वाटर जैसे पी रहे हो आप देखोगे कि आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है, जो टॉक्सिन से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बाहर जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है। ये आपको विद इन 10 डेज टू 15 डेज आपके आंखों के सामने आप उसको महसूस कर सकोगे। और धीरे धीरे करते करते जो है ब्लड प्रेशर, थायराइड या कोई और छोटी मोटी जो चीजें हुई है ये कम से कम 3 महीने के अंदर पूरी न्यूट्रल हो जाती है। एसिडिटी तो 1 वीक के अंदर न्यूट्रल हो जाएगी आपकी। मैं एक्सट्रीम एसिडिटी की बात करूं, क्रोनिक एसिडिटी या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो 10-15 सालों से है, वो 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी चीजें विद इन 3 महीने के अंदर हो जाती है। डायबिटीज जो है या जो केसेस होती है अभी पर्सन टू पर्सन वैरी होगा, बट आप समझ लो किसी को 10 महीने में, किसी को 12 महीने या किसी को 15 महीने के अंदर आपका पूरा डायबिटीज न्यूट्रल हो चुका रहेगा। और जहां तक मेडिसिन की डोज की बात है, ये 6 महीने के अंदर आपका मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। ग्रेट, ऑलराइट, मेरे ख्याल से सवाल बहुत ज्यादा है। तो डियर लीडर्स, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ये सेशन हो जिसमें हम सवाल जवाब का ही सेशन रखेंगे। और काफी समय हो चुका है, काफी समय से सर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो चलो मैं अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या हिमांशु जी, सॉरी यस सर, साहू जी, कि मैं जस्ट क्विकली क्वेश्चंस देखता हूँ और 1 लाइनर रिस्पॉन्स देता हूँ। मतलब कि लोगों को जो है हमारे सारे फैमिली मेंबर्स ही है, कैंगन की जब बात हो रही तो वी आर ऑल फैमिली टुगेदर, राइट? तो एक एक में क्विकली क्वेश्चंस में देखता हूँ। यस सर, यस सर। सो मैं तब तक इनवाइट करता हूँ मिस्टर संतोष कुमार मोहंती सर को। प्लीज वेलकम सर। 2 साल से आंख से विजन 15% से 20% ही है, उसमें कैंगन वाटर कैसे हेल्पफुल हो सकता है? ये यशविन कुमार जी का क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये आपकी आई साइट को इम्प्रूव कर सकता है, आंखों की प्रॉब्लम को भी इम्प्रूव कर सकता है। अभी आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप समझ लो 11.5 pH का जो पानी है, ठीक है, आप उससे अपनी आंखें वॉश कीजिए। अदरवाइज आप मेडिकल स्टोर में जाइए, वहां पर आपको आई कैविटी मिलती है, मतलब एक कंटेनर रहता है छोटा सा आई साइज का, वो लेके आ जाए, बहुत आसान हो जाएगा। उसमें कैंगन वाटर डालिए और आईज को दिन में 2 बार 3 बार जो है डीप करके वॉश कीजिए। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार कीजिए। और किसी को भी आईज के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। और जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो आप ब्यूटी वाटर से जो है 6 pH, उससे भी आप वॉश कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। प्रियंका जी का, कपाड़िया जी का क्वेश्चन है, त्रिलोक वर्मा का भी काफी बड़ा क्वेश्चन था। देखो अभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा आ रहे हैं ना कि चैट बॉक्स से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतने जल्दी शूट हो जा रहे हैं ये। जी जी, थैंक यू वेलकम। ओके, कृपा जी का, देखो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। देखो मैं जब प्रियंका अच्छा एक काम करते हैं, कुछ सेकंड के लिए आप चैट बॉक्स में कुछ मत कीजिए, ठीक है? मैं 5-6 क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद सर आप पूरे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए सर। मैं तब तक संतोष मोहंती सर जी को इनवाइट करता हूँ, वो बात करते रहेंगे लोगों से।
नहीं नहीं, मतलब वो मुझे लाइव इमीडिएटली देखना होगा ना, इसकी वजह से, है ना। अच्छा कंटिन्यू कर रहा है जी सर। अच्छा, Yes. चैट बॉक्स बंद कर दूँ ना वो, हाँ एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन राइट, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैट बॉक्स पे भी कुछ टाइम भी मुझे बेनिफिट होगा आपका। ओके, फिर से आ रहे क्वेश्चन। माय गुडनेस, एक काम करते हैं ना, आप रीड आउट कर लीजिए तो हम ठीक है, एक अभी फाइनल, इसके बाद कोई टाइप नहीं करेगा प्लीज, अदरवाइज मुझे चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा। 4 स्टेज का कैंसर हो सकता है, ठीक हो सकता है क्या, शायद ये क्वेश्चन होगा जॉनशिल होपानी जी का, राइट। कैंसर के मरीज कौन सा पानी पी सकते हैं, ओके। सो कैंसर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे सबके लिए मैं आंसर दे रहा हूँ एक साथ ही। जनरली स्टेज 4 कैंसर आपने बोला वो ऑलरेडी बहुत लास्ट स्टेज के ऊपर में है, और लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम उम्मीद नहीं हारेंगे, आप कैंगर वाटर दे सकते हो। जितने भी कैंसर के पेशेंट है अलग अलग स्टेज में होंगे, चाहे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, हो सकता है कि वो उनको कीमोथेरेपी चालू है, कीमोथेरेपी उनको दे रहे होंगे। कीमोथेरेपी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, आप सबको पता है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ। इतना समझ लो कि कैंगन वाटर जो है, उन्हें जितना स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर मिलेगा वो उतने जल्दी फास्ट रिकवर होंगे। शुरुआती तौर पे जो है 9.5 pH देना है। जितनी भी कीमोथेरेपी उनकी चल रही है, जितने भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और नेक्स्ट कीमोथेरेपी का जो आपका सेशन रहेगा, डोज रहेगा, उसमें आपको साइड इफेक्ट बहुत कम आएंगे। ये कैंगन वाटर का बेनिफिट है। दूसरा, कैंसर सेल्स को वो न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये हाईली एक्टिव वाटर है, जिसमें जो पोटेंसी होती है जनरली, ओके, हेल्दी सेल्स में -50 मिली वोल्ट का करंट होता है, ठीक है, जिसको हम पोटेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंसी आपको समझ लो उसको। और कैंसर केसेस में या किसी भी डिसीज केसेस में -50 से धीरे धीरे कम हो जाता है, -30, -40, -20 और प्लस में चले जाता है। कैंसर केसेस में बहुत फास्ट रेट में ये प्लस की तरफ जाता है। तो कैंगन वाटर जो है, ये -120 मिली वोल्ट का आपको वाटर मिलता है, करंट मिलता है, जिसके वजह से नो मैटर वो कैंसर से सफर कर रहा हो या किसी और चीज से, वो धीरे धीरे करके न्यूट्रल हो सकता है। नंबर 2, 11.5 pH का पानी उन्हें ज्यादा पिलाना है, कैंसर केसेस को जल्दी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रियंका जी का क्वेश्चन है, इट इज नॉन क्यूरेबल। यस, इट इज नॉन क्यूरेबल, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ इसमें आपको 60% बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। त्रिलोक वर्मा जी का क्वेश्चन है, आगे कोई टाइप नहीं करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें से सारे क्वेश्चन आप सबके हो सकते हैं, तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लिपोमा, ब्लड थिनर इशू, सियाटिका, वेरिकोज वेन, इन सभी डिसीज का क्योर करने में कैंगन वाटर पे रिसर्च हुआ है क्या? रिसर्च छोड़ो, रिजल्ट आपको मैं बता दूं, रिजल्ट आया है। वेरिकोज वेन के मैनी केसेस क्योर हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है ब्लड थिकनेस जो इश्यूज होते हैं, आपको ब्लड थिनर लेने पड़ते हैं या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो सारा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंगन वाटर ने 100% यहाँ पे रिजल्ट दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पूरे दिन भर में अलग अलग पानी तो मैंने बता दिया कैसे कैसे पीना है, राइट। मटका वाटर को अल्कलाइन करता है, देन अल्कलाइन वाटर, ओके। बहुत बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये सबके लिए, जितने भी अभी स्क्रीन के ऊपर में मतलब सेशन में है, वेबिनार में है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो एक बात समझ कर या बोलकर, और वही बात आगे बताते हो, और सामने वाले आपके गेस्ट प्रोस्पेक्टस भी वही क्वेश्चन लेके गाड़ी का मामला वहीं पे रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है। वो क्या है, उन्होंने पूछा है कि, उन्होंने तो बोला मटका अल्कलाइन पानी बनाता है, नहीं, मटका अल्कलाइन पानी नहीं बनाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन नल एंड वॉइड है। लेकिन मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में तो बहुत सारे अल्कलाइन वाटर है, तो फिर कैंगन ही क्यों? मैं कहूंगा कि अल्कलाइन वाटर जो है ना, आप चूना भी डालोगे ना उसके अंदर तो भी अल्कलाइन बन जाएगा, बट आप वो पी सकते हो क्या? नहीं। काकड़ी जो है, कुकुम्बर, वो भी डालोगे तो भी अल्कलाइन बनेगा, राइट। मार्केट में भी बहुत सारे अल्कलाइन वाटर है, लेकिन एक बात समझ लो कि जितने भी अल्कलाइन वाटर है वो कैंगन वाटर नहीं है, क्योंकि कैंगन वाटर में
अल्कलाइन प्रॉपर्टीज के अलावा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, माइक्रो क्लस्टरिंग, सुपर हाइड्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो किसी और मार्केट में अवेलेबल वाटर में नहीं है। एंड दैट्स द रीजन कि आपके घर में कैंगन वाटर होना चाहिए। ये मैं मेडिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली बता रहा हूँ आपको। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय गुडनेस, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। यस, वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, रेडियो एक्टिव चीजों में भी ये आपको काफी साइड इफेक्ट आपके कम कर देगा, ओबेसिटी में भी हेल्पफुल है डेफिनेटली। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चाइल्ड, नेफ्रोसिस, ओके, मैं जैसे बताया ना कि ये इस तरह से आप कैंगन वाटर पीना शुरू कर दोगे, जो मैंने बताया, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। कैन वी क्योर डिस्टोनिया, दीक्षित जी? यस, इसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। हार्ट अटैक होने की संभावनाएं पूरी कम हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ये न्यूट्रल कर देगा, बैलेंस करेगा, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा, ब्लड वेन्स जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाएगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल या उसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, इस तरह से हेल्पफुल है। राइट 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 राइट, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आई इन्फेक्शन तो मैंने बता दिया। ग्रेट, नहीं हुए। सोरियासिस का केसेस 100% क्योर आएगा, 100% क्योर आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। बता दिया। राइट 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 राइट। आई थिंक सारे मेजर क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे हैंडल कर लिए हैं। एंजियोप्लास्टी में कैंगन वाटर हेल्पफुल? यस, डेफिनेटली हेल्पफुल है। राइट, हाउ डज कैंगन वाटर इन इनफर्टिलिटी? वाओ, दिस इज फैबुलस क्वेश्चन। पार जी का क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सबको बेनिफिट करेगा। जितने भी देखो, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आज के डेट पे बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं, ठीक है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं रीजंस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो जितने भी केसेस रहे हैं या होने की चांसेस है, उनमें कैंगन वाटर 100% काम करता है और आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, मतलब मिलेगा। फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और खास बात मैं आपके साथ में सबको शेयर कर दूं, ARTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगर लोनावाला में जो भी रिसेंटली हुआ था, जो भी लोग वहां पर थे और इसमें मौजूद है, तो आप सबको पता होगा कि इंडिया के बहुत बड़े, मतलब मेरे काफी करीबी दोस्त, करीबी मित्र, मेरे कलीग जो है, जो इंडिया के सेलिब्रिटी डॉक्टर्स में उनकी नाम आती है, बहुत सारे चैनल्स में उनके इंटरव्यूज होते हैं। डॉक्टर दही फले, ही इज दी वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट जो है, वो कैंगन वाटर में ऑनबोर्ड हो चुके हैं और उन्होंने पब्लिकली, क्लिनिकली फर्टिलिटी के केसेस को हैंडल किया है और कैंगन वाटर से बेनिफिट आया। तो ये सबके लिए है, कैंगन वाटर इनफर्टिलिटी में भी काम करता है। राइट, एब्सोल्युटली नॉट। अल्कलाइन टॉक्सिसिटी होती है कि किसी का क्वेश्चन है? एब्सोल्युटली नहीं होती है, क्योंकि राइट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप सबके लिए कि हमारा शरीर तो अल्कलाइन है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन्स जो है वो उसमें एसिड तैयार होता है। अगर बात करेंगे स्टमक की, हम जब खाना खाने की कोशिश करते हैं, उसके पहले जो है एसिड रिलीज होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ओके, डॉक्टर सईद मुस्तफा का क्वेश्चन है सर आपका कि इट कैन कॉज डेथ इफ वाटर टॉक्सिसिटी ऑकर्स इन अल्कलाइन नेचर एंड द हाइड्रोजन चार्ज व्हाट्स ऑफ इन्फ्लक्स विल कॉज डेथ। ओके, इसको मैं आपको बहुत टेक्निकली और सिंप्लीफाई करके मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। पहली बात यह है कि हमारे शरीर में एसिड तभी रिलीज होता है जब उसकी जरूरत होती है, ठीक है। नेचुरली की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, हमारे सभी व्यक्ति का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। ये तभी ट्रिगर होती है जब जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपको भूख जब लगती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे स्नैक्स का टाइम हो या डिनर का टाइम हो, जो भी आपका सिस्टम आपने खुद तैयार किया है सुबह से लेकर रात तक के, उसी समय वो एक्टिवेट होता है और उसी समय में हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। उसका पर्पस है डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है।
और मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज खाते समय हमने 7 pH का पानी पीना है, राइट। अब दूसरा एंगल, एसिड 24 घंटे रिलीज नहीं हो सकता। अगर रिलीज हो रहा है तो वो व्यक्ति घर में नहीं, हॉस्पिटल में रहेगा। सीवियर उसको कोलोन कैंसर्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पा सकता। तो 24 घंटे एसिड रिलीज नहीं हो सकता। तीसरा एंगल, हमारा शरीर, इसमें मैकेनिज्म है जिसको एसिड और बेस, इसको बैलेंस करने का, न्यूट्रल करने का, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं ये अल्कलाइन वाटर है, ये अल्कली नहीं है। दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अल्कलाइन है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अल्कली चले जाएगी, हमारा सेल्स, हमारी बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये नहीं, ये इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली नहीं है। इट्स नॉट अल्कली एट ऑल, ये अल्कलाइन वाटर है। और अल्कलाइन वाटर वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट दी ओनली प्रॉपर्टी। इसमें बाकी और भी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वो है। तो शरीर हमारा एसिड और बेस बैलेंस करने का मैकेनिज्म है, ये उसको बैलेंस करेगा। तो हमारे शरीर में इतने सालों से जो भी लॉसेस हुए, जो भी डैमेजेस हुए या भी होने की संभावनाएं हैं, जो केमिकल की वजह से या टॉक्सिन की वजह से या एसिडिटी की वजह से हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये इमीडिएटली एक दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। हमें ये डे टू डे लाइफ में कैंगन वाटर पीना है हमको, राइट। और ये अगर आप 9.5 pH वाटर पी रहे हो तो ये आपको बेनिफिट ही देगा। इसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म है शरीर का, जरूरत से ज्यादा चीजों को वो आउट कर देगा, राइट। अब तभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जो भी कैंगन वाटर पी रहे हैं रेगुलरली, आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि शरीर से टॉक्सिन्स जा रहे हैं। शरीर में से जो ये थे फ्री रेडिकल से, टॉक्सिन से, केमिकल है या जो वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट जिसको कहते हैं, वो क्लियर हो रहा है और बेटर होते जा रहा है। तो इन शॉर्ट, अल्कलाइन वाटर कहने से बेटर कैंगन वाटर से साइड इफेक्ट नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, राइट। सो थैंक यू ऑल। बहुत ज्यादा हमने क्वेश्चंस हैंडल कर लिए। वी आर ओवर शूटिंग द टाइम, मतलब 9:35 एक्चुअली। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट मैं इतना समझ सकता हूँ कि अच्छा, ओके, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पानी में कैसे आती है, या अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है, या ये माइक्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी कैसे बनती है। एक सिंगल लाइनर इसका रिस्पॉन्स आप सबके लिए, ये कि हाँ, एक वीडियो तो था बट लेट मी सी। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ, बट अगर मेरे पास में एक वीडियो है, इफ दैट इज अवेलेबल, आई एम ट्राइंग टू सी दैट। अगर वो आपको मैं दिखा दूं तो आपके कैंगन वाटर बनता ही कैसे है, ऐसे प्रॉपर्टीज कैसी आती है, वो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके, यहाँ पर वो वीडियो मौजूद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऐसे ही आपको बता देता हूँ। देखो, इस मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो है वाटर आयोनाइजेशन एंड वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हेल्प करेगा सर, ठीक है। और न्यूरोलॉजी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके बहुत डिटेल चीजें रहेंगी, मेडिकल केसेस, तो हम सेपरेट 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैंगन वाटर में प्रॉपर्टीज आती है तो कैसी आती है, ठीक है। सबसे पहली बात, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर आयोनाइजर, ये टेक्नोलॉजी इसमें है। इसमें जो प्लेट्स यूज होती है, 7 प्लेट का एक मॉडल में आइडियली पकड़ के चल रहा हूँ, SD 501 7 प्लेट मॉडल है फॉर एग्जांपल। तो उसमें जो प्लेट्स बनी है, वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक मेटल है जिसको कहते हैं टंगस्टन। तो टंगस्टन की बनी है, उसकी डायमेंशन, उसकी थिकनेस, इसकी वेट, ये सबसे पेटेंटेड किया हुआ है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मशीन की लाइफ 20 से 25 साल की है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके ऊपर में कोटिंग की है, व्हाइट कोटिंग, राइट। सो व्हाइट गोल्ड की कोटिंग है, सॉरी, व्हाइट गोल्ड की कोटिंग है। व्हाइट गोल्ड मतलब क्या है, ये है प्लैटिनम, प्लैटिनम की कोटिंग की है। तो इसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा है, 20 से 25 साल की लाइफ है। नाउ
जब ये इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब जब आपका नल का पानी इस मशीन में आ रहा है और ये जब ये वाटर वहां से प्लेट से जब ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उस समय में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब पानी पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट उसमें से ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो पानी के अंदर में जो एसिडिक तत्व रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो H+ हो गया, ठीक है, उसको सेपरेट कर देता है। और जिसमें बाद में वाटर पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, अभी तक आप H2O पी रहे थे, अभी ये H2O नहीं रहा, शरीर में जाने के बाद में H2 नहीं रहता है, राइट। तो ये मशीन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिस होने की वजह से इसमें से जो आयंस है वो सेपरेट हो रहे हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग हो रही है, उसका क्लस्टर कम हो जा रहा है। पहले हेवी वाटर था, वो हो जाता है बहुत नैरो माइक्रो क्लस्टर, सुपर हाइड्रेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो आयंस है OH- अलग हो रहा है, H+ अलग हो रहा है, O2 अलग हो रहा है, H2 बाद में तैयार हो रहा है, तो हाइड्रोक्सिल आयंस यहाँ से तैयार हो रहे हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो पानी के अंदर मिनरल्स है वो भी हमको मिल रहे हैं। और जो एसिडिक वाटर होता है, तत्व होते हैं, वो नीचे के पाइप से आउट हो जाते हैं और ड्रिंकिंग करने के लिए हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी अल्कलाइन, हेल्दी माइक्रोक्लस्टर, हेल्दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हेल्दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहां से हमको मिल रहे हैं और वो हम पी रहे हैं। ये उसकी कंप्लीट प्रोसेस और टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से हमको ये बेनिफिट हमको मिल रहा है। Great. I hope it is all clear. Thank you all. Over to you, Sahuji. 9.5 सभी ने पीना है, ओबेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। Thank you, But sir. 11.5 Thank you all leaders. 11.5. Thank you everyone. Yeah. आपको बहुत बहुत धन्यवाद और Great. So अभी over to you. डॉक्टर रोशन पालीवाल सर को हम सब सैल्यूट करते हैं और आपका गाइडेंस हमेशा रहे सर। सो मोहंती सर से मेरी बात हो रही थी सर अभी, तो मैं वेलकम करता हूँ एक बार ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार मोहंती सर को। प्लीज वेलकम सर। एज एनएजिक के हमारे फाउंडर मेंबर और छत्तीसगढ़ के प्रस्टाडी मिस्टर संतोष कुमार मोहंती सर, मोस्ट वेलकम सर। सर एक बार आप सबको फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोशन पालीवाल जी का। अद्भुत जानकारी, आज का सेशन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, माइंड ब्लोइंग था। और यकीन मानेगा सर, जो मैंने लोगों से वादा किया था कि आज का सेशन जो सुनेगा